ही है। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पानी दे आते हैं। क्या बात है, आज तो मैं सविता को अपने बेडरूम पे भी ले आया, हाँ? और किचन में जाके उसके चिकनी कमरिया पे हाथ भी फिरा के आ गया। कितनी अच्छी है ना। अरे पानी लेके आ गया, चश्मा लगाता हूँ, अंधा बनता हूँ। साहब पानी। अच्छा आ गई सविता? अच्छा साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कर नहीं रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ सविता। तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूँ? आप अंधे नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, अंधा नहीं हूँ। मतलब इतने दिनों से आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही समझी मेरी सविता। अरे जानती है, मैंने तुझे चौबे जी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हुए तेरी गदराई जवानी का भरपूर दर्शन किया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि सविता को किसी न किसी बहाने अपने घर में, अपने बेडरूम में लाऊंगा। और देखो वो योजना मेरा सफल हो गया। छी साहब, हमारे बारे में आप इतना गंदा कैसे सोच सकते हैं? अरे गंदा क्या सोचता हूँ? एक बात बता सविता, तेरा पति तो बाहर रहता है और तू फुल जवान है, तेरा मन उन नहीं मचलता है क्या? साहब हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप हमें इतना गलत मत समझिए। देख, अगर तू ऐसी वैसी होती तो मैं तुझे टोकता ही नहीं। तू अच्छी है, इसलिए तो तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन, मैं तुझे महीने का कितना पेमेंट देता हूँ? 7,000 रुपया ना? जी। हाँ, तो 7,000 में घर परिवार चल जाएगा तेरा। साहब हम जितना मेहनत करके कमाते हैं, हम उतने में अपने घर का खर्च चला लेते हैं। अरे देख, थोड़ा चादर बनाकर पैर फैला, अपनी जवानी का भरपूर यूज कर। मेरे साथ मेरी पार्ट टाइम पत्नी बन, मैं तुझे 10,000 रुपया दूंगा एक्स्ट्रा। साहब ये क्या जवानी जवानी लगा रखा है? मैं एक गरीब हूँ तो गरीब समझ के आप कुछ भी फायदा उठाने का सोच रहे हैं। देख, दुनिया में सब एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। मैं भी तो तुझे फायदा दे रहा हूँ, उसका फायदा मैं, मुझे भी करा दे कुछ, तेरा तो भला ही होगा। हाँ देखिए साहब, मैं अपने मर्द को धोखा नहीं दे सकती, और ये सब बात के लिए मेरा जमीर, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। हाय हाय, ये जमीर, ये आत्मा हमेशा बीच में चला आता है। अरे जमीर गया तेल लेने। सुन, तेरा मर्द तो तेरा ध्यान रखता नहीं, अब तुझे जो ध्यान रखने वाला है तू उसको भाव नहीं दे रही है, तो अपनी जवानी क्यों बर्बाद करना चाहती? मेरी बात मान ले छमिया। छुइए मत। अच्छा अच्छा, छोड़ छोड़ छोड़, कोई बात नहीं, चल मैं 20,000 रुपया दूंगा, चलेगा ना? साहब आप कितना भी कीमत बोलिए, लेकिन मेरा जवाब ना है और ना में ही रहेगा। लगता है मेरे समझाने का तुझ पे कोई असर नहीं होता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुन, चल चल चल, आ तू कौड़ी की नौकरानी मुझे थप्पड़ मारती है। मुझे, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? और तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? अरे हाँ हाँ जानता हूँ, चौबे जी के यहाँ से लाया हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए। 2 कौड़ी की नौकरानी है, बस यही हैसियत है तेरी, समझी? तुझे लगता है कि मैं एक नौकरानी हूँ? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हम सब लोग का प्लान था। तुझे पता है मैं कौन हूँ? सुष्मिता पटेल, क्राइम ब्रांच से। और ये सब तेरी गंदी हरकतों की कंप्लेंट ना हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत दिनों से आ रही थी, और यहाँ तेरे यहाँ जो नौकरानी पहले काम करती थी ना, उसी ने जाके तेरे खिलाफ कंप्लेंट कराई थी। तभी हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि तुझे रंगे हाथों कैसे पकड़ना है, और मैंने ये नौकरानी बनने का नाटक किया ताकि तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन तुमने तो अपनी औकात दिखाई दी। क्या मेरी नौकरानी ने तुमको इस सब की जानकारी दी? तभी मैं सोचूं कि उसका रंग क्यों इतना बदला बदला है, और झूठ बोल के कहीं और क्यों काम करने चली गई। देखिए मैडम, अरे नौकरानी है, 2 कौड़ी की औरत है, उसकी क्या इज्जत, उसकी बात पे आप भरोसा करते हैं? आप तो सुष्मिता पटेल क्राइम ब्रांच से हैं, आप सूझबूझ से काम लीजिए। अगर वो शिकायत भी की होगी ना तो उस पर झाड़ू मारिए। मैं आपको 2 लाख रुपया देता हूँ। अच्छा, अब मामले को रफा दफा कीजिए। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ शहर का। तू और इज्जतदार जो गरीब लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है
अरे तुम जैसे मर्दों की वजह से ना लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं। वो बेचारी अपनी मजबूरी में काम करने आती है, लेकिन तुम ना जाने उनके साथ क्या क्या करते हो। और एक पुलिस वाली को भी ऑन ड्यूटी तू रिश्वत दे रहा है, वो भी 2 लाख रुपए। सुन मेरी बात, तुझे पता है इसकी क्या सजा मिलेगी तुझे? अरे मैडम, क्यों सजा उजा की बात कर रही हो? 2 लाख रुपए आपको कम लगता है? आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से तो मैं 5 लाख कर देता हूँ। सजा की बात मत कीजिए, आप भी अपनी जिंदगी में ऐश कीजिए और मुझे भी मजा मारने दीजिए। अबे ओ सुन मेरी बात ध्यान से, ये जो जितना नाटक तूने अभी किया है ना, ये सब कुछ यहाँ सीसीटीवी में कैद हो गया है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे कैमरे लगा दिए थे। और तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरे घर में अकेली हूँ? नहीं, पूरी पुलिस फोर्स मेरे साथ नीचे खड़ी है। अब या तो चुपचाप मेरे साथ नीचे चल, नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स आके तुझे धक्के मार के यहाँ से लेके जाएगी। मैडम, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। देखिए, 11 लाख रुपए लीजिए और पुलिस को ये बता दीजिए कि मैं बहुत ही चरित्रवान और सत्यवादी इंसान हूँ। आज तक मैंने पराई नारी पे नजर उठा के नहीं देखा। जैसे तूने बोला ना कि घी उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा, वो अब मैं तुझे बताती हूँ कि उंगली टेढ़ी कैसे की जाती है। और ये जो तूने 11 लाख रुपए बोला ना रिश्वत के लिए ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाली को, तुझे पता है इसकी क्या सजा मिलेगी? एक और केस लगेगा तुझ पे, तू ऐसा नहीं मानेगा। चल मेरे साथ। अरे मैडम,